जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 51 में। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, BBMKU, VVU, SKMU, BHU, DU या LNMU या और भी इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ। तो ये वीडियो लेक्चर्स उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स का क्लासेस चल रही है, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए चल रहा है। चाहे आप कोई भी ब्रांच से क्यों ना इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप मैकेनिकल से कर रहे हो, चाहे आप डीजल से कर रहे हो, चाहे आप पेट्रोलियम से कर रहे हो, चाहे आप सिविल से कर रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हो या इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो, किसी भी ब्रांच से आप क्यों ना इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ BE वालों के लिए भी है। तो देखिए, लेक्चर नंबर 51 आज डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 51 में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूँगा, बट आपको मैं ये बता दूँ कि इसमें जैसे कि अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ग्रुप का, इसका डायरेक्ट जो है कि आपको एग्ज़ाम में इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। अच्छा, ये पढ़ना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसी से रिलेटेड दो चीज़ एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि लेफ़्ट इनवर्स इज़ द राइट इनवर्स, फिर लेफ़्ट आइडेंटिटी इज़ द सेम एज राइट आइडेंटिटी। ये दो चीज़ पूछा जाता है, ये दो थ्योरम पूछा जाता है जो कि इसी से रिलेटेड है ना, जो कि इसी से रिलेटेड है, वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बट मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधा डायरेक्ट वे में ये नहीं पूछा जाएगा आपको एग्ज़ाम में अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप, ये कभी नहीं पूछा जाता है। बट इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अगर नहीं जानिएगा तो फिर वो कैसे जानिएगा, ये भी बात है। तो देखिए, कुछ हार्ड नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान है। अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप, देखिए इसको जानने से पहले आप एक बात जानते ही हैं, ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है। कोई भी सेट ग्रुप कब बनता है, कोई भी सेट सबसे पहले एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब कोई भी सेट में एक ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा जो है कि उसमें 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होना चाहिए, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी और चौथा इनवर्स। ये 4 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाइड कर जाता है तो फिर उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये बात था ग्रुप के बारे में, ठीक है। और एक और सेटिस्फाइड कर जाता है कम्यूटेटिव, तो उसको अबेलियन कहते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप का एक दूसरा डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई कहे, है ना, किसी के नज़रिए में जो है कि किसी चीज़ का डेफिनेशन कुछ अलग होगा और किसी के नज़रिए में किसी चीज़ का डेफिनेशन कुछ अलग होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर डेफिनेशन पूछा जाए टीचर का, तो वो टीचर का डेफिनेशन कुछ अलग ढंग से देगा, और किसी दूसरे को अगर पूछा जाए टीचर का डेफिनेशन तो वो उस डेफिनेशन को अलग ढंग से देगा, लेकिन बात तो एक ही होगा, है ना। मतलब टीचर के बारे में ही बताया जाएगा, मतलब टीचर का ही डेफिनेशन दिया जाएगा, ठीक ना, ये बात है। तो अब क्या है कि अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप, अब जैसे कि ग्रुप का मैंने डेफिनेशन आपको बताया, अब यहाँ पर भी एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है ग्रुप का, ठीक है ना। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है, मतलब एक अलग नज़रिए से साइंटिस्टों ने देखा ग्रुप को, एक अलग नज़रिए से देखा, इसीलिए उसको एक अलग डेफिनेशन के साथ जो है कि सजाया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप बेस्ड अपॉन लेफ्ट एक्सियोम्स। देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए और इनवर्स एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो इन्हीं दोनों में खेला है ना। क्या खेला है ज़रा समझिए। देखिए, डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप बेस्ड अपॉन लेफ्ट एक्सियोम्स, यहाँ पर हम लोग लेफ्ट एक्सियोम्स पर ज़्यादा फोर्स करेंगे, मतलब ज़्यादा बल देंगे, है ना, लेफ्ट एक्सियोम्स पर, यानी कि लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स, ये सब बारे में, इस सब के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे आइए देखिए, जैसे सिंपली हम आपको बता देते हैं कि ग्रुप के डेफिनेशन में मैंने बताया था कि क्लोजर सेटिस्फाइड होना चाहिए, एसोसिएटिव सेटिस्फाइड होना चाहिए और आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब वो राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो या लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो, आई डोंट केयर, मतलब मुझे उससे कोई मतलब नहीं था कि लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो या राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं था।
बस हम लोग को क्या था कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कैसे भी करके कर जाना चाहिए। उसी प्रकार से इनवर्स भी राइट एग्जिस्ट हो या लेफ्ट एग्जिस्ट हो, हमको उससे मतलब नहीं। मतलब देखिए आइडेंटिटी लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट से पहले आइडेंटिटी का लगना, है ना, लेफ्ट साइड में लगना तो लेफ्ट आइडेंटिटी कहते हैं, और किसी भी एलिमेंट के बाद में आइडेंटिटी का लगना उसको राइट आइडेंटिटी कहते हैं। तो इससे हम लोग को कोई मतलब ही नहीं था पहले, तो बात तो ये है। ठीक है, ग्रुप के डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था कि ए ऑपरेशन विथ ई और ई ऑपरेशन विथ ओ, ई ऑपरेशन विथ ए क्या मिलना चाहिए था, ए मिलना चाहिए था। ये लेफ्ट आइडेंटिटी और इसको राइट आइडेंटिटी कहते हैं, इसको लेफ्ट आइडेंटिटी कहते हैं। तो इसमें कोई हम लोग भेदभाव करते ही नहीं थे ग्रुप में, है ना। हाँ, ऐसा बात था कि ए ओ ई और ई ओ ए हमेशा हम लोग का ए मिलना चाहिए था, बस हम लोग का यही मकसद था वहाँ पर। और ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर और एक मकसद था कि ए इनवर्स ए, है ना, और फिर ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए था। इसको देखिए लेफ्ट इनवर्स कहेंगे, इसको राइट इनवर्स कहेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से लगा है, ये राइट साइड से लगा है। तो हम लोग को वहाँ पर भी इससे कोई मतलब नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था कि लेफ्ट इनवर्स था कि राइट इनवर्स था, हमको उससे मतलब नहीं था। बस हम लोग का इतना मतलब था कि इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए बस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कि मामला थोड़ा सा अलग है, अलग हटकर है। यहाँ पर क्या है जरा समझिए। यहाँ पर लेट जी बी ए नन एम्प्टी सेट बोलता है कि डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप, यहाँ पर जो ग्रुप का मैं डेफिनेशन दूंगा, है ना, बेस्ड अपॉन लेफ्ट एक्सियोम्स, ये लेफ्ट एक्सियोम्स पे ही बेस्ड होगा। तो लेट जी बी ए नन एम्प्टी सेट, सबसे पहले जी को एक नन एम्प्टी सेट बना लीजिए या ले लीजिए। एंड लेट स्टेरिक, यहाँ पर स्टेरिक का बात कर रहा हूँ, स्टेरिक एक बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूँ। एंड लेट स्टेरिक बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन इट, मतलब जी ग्रुप में स्टेरिक को मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूँ। देन तब जी कोमा स्टेरिक, तब जी कोमा स्टेरिक एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, और इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, इज ए ग्रुप कहा जाएगा। इफ यदि द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक सेटिस्फाई करे द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, मतलब एक्सियोम्स यानी कि कंडीशंस, अगर ये स्टेरिक फॉलोइंग पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाइड करता है तभी इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी को ग्रुप कहेंगे। तो पहला क्या करना चाहिए, जैसे कि ग्रुप में पहले की भांति था वो अब भी उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, डैट इज ए बी बिलोंग करना चाहिए जी में, यानी कि किन्हीं दो नंबर को अगर हम लेते हैं या किन्हीं दो एलिमेंट या किन्हीं दो मेंबर को लेते हैं जी सेट में से, है ना, जी सेट में से ले रहा हूँ, तो उसका प्रोडक्ट भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए बी बिलोंग करना चाहिए जी में, यानी कि कोई भी हम ए और बी आर्बिट्ररी नंबर को उठाते हैं जी से तो उसका प्रोडक्ट भी उसी जी में लाई करना चाहिए। आप कहिएगा कि सर आपको यहाँ पर ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर स्टेरिक दिया हुआ है, तो आप कैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं आपको पहले से बता रखा है, जब कभी भी ऑपरेशन डिफाइंड ना हो तो एज ए स्टैंडर्ड ऑपरेशन हम लोग मल्टीप्लिकेशन का चूज करते हैं। तो इसी वजह से हम लोग जो है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन को चूज कर रहे हैं एज ए स्टैंडर्ड ऑपरेशन, जब कभी भी आपका इस ऑपरेशन दिया ना रहे, है ना, जी सेट में या जी ग्रुप में, जो भी कह लीजिए। तो ए बी बिलोंग कर रहा जी में, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग करना चाहिए जी में। अगर ए बी बिलोंग कर रहा जी में तो उसके लिए, है ना, फॉर ऑल सभी ए बी अगर बिलोंग कर रहा जी में, ए बी टाइप का एलिमेंट अगर जी में बिलोंग कर रहा तो उसके लिए ए बी टाइप का एलिमेंट का प्रोडक्ट भी जी में ही बिलोंग करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी को भी ये फॉलो करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर सी के साथ करेंगे और फिर बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए के साथ करेंगे, डेट इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी, है ना। और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहा जी में, उसके लिए ये करना चाहिए, है ना। दूसरा एसोसिएटिविटी फॉलो करना चाहिए, अब पहला क्लोजर फॉलो करना चाहिए। अब तीसरा क्या है, देखिए यहीं पर जो है कि थोड़ा मामला चेंज हो गया है। पहले क्या था, ग्रुप का डेफिनेशन में एग्जिस्टेंस ऑफ सिर्फ आइडेंटिटी था, मैं सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर पहले बात करता था, लेकिन अब जो है कि बंटवारा हो गया। पहले क्या था कि हम सिर्फ आइडेंटिटी पर बात करते थे कि आइडेंटिटी मेरा कम से कम एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, कैसे भी करके एग्जिस्ट हो जाना चाहिए पहले।
लेकिन वही है ना कि अब जो है कि समय के साथ यहाँ पर बातें बदल गई है। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, लेफ्ट आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट करना चाहिए। मैं यहाँ पर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट होनी चाहिए। और फिर मैं बाद में आपको प्रूफ करके बतला दूंगा एक थ्योरम के मदद से कि लेफ्ट आइडेंटिटी ही तो राइट आइडेंटिटी होती है, यानी कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी होती है वही राइट आइडेंटिटी ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 का अगर सपोज कीजिए 2 में मैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं 2 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ, मैं 2 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ दाएं से यानी कि राइट से, और फिर मैं 2 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ बाएं से यानी कि लेफ्ट से, कि जिससे कि 2 में कोई बदलाव नहीं आए। तो आप दोनों ही स्थिति में, दोनों ही कंडीशन में 1 का नाम लीजिएगा। आप बोलिएगा कि 2 में आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए राइट साइड से, और 2 में आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए लेफ्ट साइड से, तो आपको 2 में कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आएगा। दैट इज 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर 2 के लिए 1 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इसका मतलब, तो इसका मतलब ये कि जो मेरा लेफ्ट आइडेंटिटी है वही तो मेरा राइट आइडेंटिटी है। ये तो सिंपली मैंने एक एग्जांपल के सहारे आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब इसी चीज़ को मैं थ्योरम से भी प्रूफ करूंगा, जो कि आपके एग्जाम में आता है और ये भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ कि 2 का इन्वर्स क्या है, तो मैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 2 का इन्वर्स बताओ बाबू क्या है, तो आप सिंपली कहोगे कि सर 1/2 है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 2 का लेफ्ट 2 को, जैसे कि 2 में हम क्या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें और 2 में हम क्या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 2 का इन्वर्स। तो 2 का इन्वर्स वही एलिमेंट होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 के साथ आइडेंटिटी दे दे। और आपको मालूम होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का आइडेंटिटी 1 होता है। तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड से, और 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड से, जिससे कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि 1 मिल जाए। तो आप दोनों ही स्थिति में कहोगे कि सर आप 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ। राइट साइड से भी आप 2 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और लेफ्ट साइड से भी आप जो है कि 2 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपने देखा कि राइट साइड से भी मल्टीप्लाई किया 1/2 को और लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई किया 1/2 को, यानी कि 2 का जो लेफ्ट इन्वर्स है वो भी 1/2 है और 2 का जो राइट इन्वर्स है वो भी 1/2 है। यहाँ से सिंपली हम लोगों को क्लियर हो जाता है एक एग्जाम्पल लेने से। बट इसको थ्योरम के तरह प्रूफ करेंगे एज ए थ्योरम, क्योंकि ये एग्जाम में आपके थ्योरम की तरफ पूछा जाएगा। ये तो जस्ट ये मतलब कि मैंने बोल दिया तो इस टाइप का आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना, कि ऐसा किया तो ऐसा हो गया, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जूनियर सेक्शन में नहीं हो, अब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ कारण देना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ मतलब थ्योरम के रूप में प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अगर सिंपली आप कहना चाहते हो कि 1 0 से बड़ा भी है, तो 1 0 से कैसे बड़ा है। देखिए आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर 1 0 से बड़ा है तो 1 कैसे 0 से बड़ा है। हम कैसे जानेंगे कि 1 मेरा 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इस पर भी बेस्ड मैंने थ्योरम बताया है सेमेस्टर 2 में। रियल एनालिसिस के सेक्शन में जाके देखिएगा कि 1 कैसे 0 से बड़ा है, इसको भी मैंने प्रूफ किया है। तो सबका कारण होता है ना। आइए देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी पर। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ पर ऐसा एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए आइडेंटिटी जो कि जी में बिलोंग करे, है ना, सच डेट इस प्रकार से कि ई को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यानी कि ई सिंपली मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट आइडेंटिटी है ना। तो देयर एग्जिस्ट, ये तो बाद में मैं दिखाऊंगा कि लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी है, बट अभी तो मेरे को ये चीज़ दिखाना होगा ना कि एन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। ई अगर बिलोंग करता है जी में तो सच डेट इस प्रकार से कि ई अगर मल्टीप्लाई किया जाए ए के साथ तो हमको ए ही देगा, क्योंकि ई तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है।
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। कहने का मतलब ये क्या कह रहा, जरा समझिए। अगर ए टाइप का कोई भी एलिमेंट, फॉर ऑल कहा ना, इसका मतलब कोई भी ए टाइप का कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, फॉर ऑल सभी ए का कोई भी वैल्यू ले लीजिए जी में से, ये तो जस्ट एक आर्बिटरी एलिमेंट है, तो ए के कोई भी वैल्यू लेने से अगर ए में हम लेफ्ट आइडेंटिटी यानी कि ई को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड से, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब द एलिमेंट ई इज कॉल्ड द लेफ्ट आइडेंटिटी, तभी हम कहेंगे क्या कि जो एलिमेंट ई आया है वो मेरा लेफ्ट आइडेंटिटी कहलाएगा। अब नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। तो लेफ्ट इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जरा देखिए। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट ए इनवर्स है जो कि बिलोंग कर रहा है जी में, सच डेट इस प्रकार से कि ए के साथ जब मैंने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे को आइडेंटिटी मिल गया। तो यानी सिंपली ये हम कह सकते हैं कि चूंकि ए इनवर्स ए का इनवर्स था या इन्वर्स है, चूंकि ए इन्वर्स ए का इन्वर्स है, इसी वजह से ए इन्वर्स को मैंने ए के साथ जब ऑपरेट किया अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो मेरे को आइडेंटिटी मिल गया, मेरे को आइडेंटिटी मिल गया। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी मिलना एक सिंपल सी बात है, मिलेगा ही मिलेगा आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के लिए, इस ए के लिए देयर एग्जिस्ट, जरूर अस्तित्व में आया, इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं, तो इस ए के लिए जरूर अस्तित्व में आया एक ए इनवर्स जो कि बिलोंग कर रहा जी सेट में से, है ना। और इस प्रकार से कि सच डेट, इस प्रकार से कि ए इनवर्स को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया ए एलिमेंट के साथ तो मेरे को ई मिल गया। हालांकि ए एलिमेंट को ए इनवर्स के साथ राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए इनवर्स को अगर ए के साथ राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। लेकिन ये बात की बात है, मैं दिखाऊंगा तब ना कि लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स के बराबर है, वो तो मैं बाद में दिखाऊंगा। तभी तो मैं कह सकूंगा कि ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर हो गया, ए इंटू ए इनवर्स के, है ना। वो चीज़ मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी तो यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है अगर जी में, तो उसके लिए एक ए जरूर अस्तित्व में आना चाहिए। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ए कोई एलिमेंट बिलोंग करता है जी में तो उसके लिए एक इनवर्स उसका जरूर अस्तित्व में आना चाहिए जी सेट में। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। और सच डेट इस प्रकार से कि लेफ्ट साइड में जब हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे या ऑपरेट करेंगे ए के साथ तो मेरे को आइडेंटिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। तो इसी से ये प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि ए का लेफ्ट इनवर्स ए इनवर्स है, क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी मिल गया। क्योंकि ए इनवर्स को जब मैंने लेफ्ट साइड से ए के साथ ऑपरेट किया तो मेरे को आइडेंटिटी मिल गया, डैट इज ए इनवर्स लेफ्ट इनवर्स है ना। डैट इज ईच एलिमेंट ऑफ जी पोजेसेस लेफ्ट इनवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी का प्रत्येक एलिमेंट, जी का प्रत्येक एलिमेंट डैट इज ईच एलिमेंट ऑफ जी पोजेसेस, अपने अंदर होल्ड करेगा, पोजेस का मतलब अपने अंदर होल्ड करेगा लेफ्ट इनवर्स, मतलब जी का प्रत्येक एलिमेंट क्या करेगा, तो उसका लेफ्ट इनवर्स को होल्ड करेगा। तो चलिए इसी चीज का प्रूफ करेंगे हम लोग। इन ऑर्डर टू शो द इक्विवेलेंस ऑफ दिस डेफिनेशन विथ ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप वी नीड टू शो डैट। तो देखिए, अगर हमको शो करना है यह डेफिनेशन को, ग्रुप के इस डेफिनेशन को अगर हमको प्रूफ करना है ना, तो इक्विवेलेंस ऑफ दिस डेफिनेशन विद द ओरिजिनल डेफिनेशन, ये एक नया डेफिनेशन है। और इससे पहले मैंने इसका एक ओरिजिनल डेफिनेशन पढ़ाया था आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आइडेंटिटी एग्जिस्ट का बात किया था और इनवर्स एग्जिस्ट का बात किया था। कोई जो है कि लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स का बात नहीं किया था, ना ही लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी का बात किया था। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो इन ऑर्डर टू शो डैट, अगर हमको शो करना है कि इक्विवेलेंस ऑफ दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को शो करूँगा
करना चाहता हूं, अगर ओरिजिनल डेफिनेशन के समतुल्य, इक्विवेलेंस का मतलब समतुल्य, उसके बराबर अगर मैं शो करना चाहता हूं कि यह डेफिनेशन भी जस्ट उस डेफिनेशन के ही इक्वल है, अगर मुझे ये शो करना है, कोई कह दे कि ये डेफिनेशन अलग है ग्रुप का उस डेफिनेशन से, तो मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट इनवर्स ही तो राइट इनवर्स होता है रे बच्चा, और लेफ्ट आइडेंटिटी ही तो राइट आइडेंटिटी होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ये डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप, मतलब ग्रुप का ये जो डेफिनेशन है ये एकदम समतुल्य है उस डेफिनेशन के, है ना, जो पहले पढ़ाया था मैंने ग्रुप का डेफिनेशन, उसी डेफिनेशन के ये बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी का बात किया हूँ और लेफ्ट इनवर्स का बात किया हूँ, तो क्या ये अलग हो गया? नहीं, क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी ही तो राइट आइडेंटिटी होती है और लेफ्ट इनवर्स ही तो राइट इनवर्स होती है। यानी कि अगर यहाँ पर ई ए दिया हुआ इक्वल टू ए, तो फिर ए ई बराबर भी तो ए होगा। ये तो मैं बाद में प्रूफ करूँगा कि ई ए बराबर ए है तो ए ई बराबर भी तो ए होगा। तब उस थ्योरम से मैं आपको बता दूंगा कि यस, लेफ्ट आइडेंटिटी इज द सेम एज ए राइट आइडेंटिटी। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ए इनवर्स ए इक्वल टू ई हो रहा है, तो मैं प्रूफ करके आपको दिखला दूंगा कि ए इंटू ए इनवर्स भी ई हो जाएगा। ये एक राइट इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों को दोनों तो बराबर हो जाएगा। तो यानी कि लेफ्ट आइडेंटिटी इज अ राइट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट इनवर्स इज अ राइट इनवर्स। इसको एक थ्योरम की तरह मैं आपको दिखलाऊंगा, ठीक है, शो करके। लेकिन वही चीज मैं वहां पर लिखा हूं कि प्रूफ में इन ऑर्डर टू शो द इक्विवेलेंस ऑफ दिस डेफिनेशन, अगर आप इस डेफिनेशन को समतुल्य प्रूफ करना चाहते हैं, है ना, ओरिजिनल डेफिनेशन के समतुल्य मतलब एक बराबर प्रूफ करना चाहते हैं, है ना, इस डेफिनेशन को आप अगर इक्विवेलेंस समतुल्य प्रूफ करना चाहते हैं ऑफ दिस डेफिनेशन विद द ओरिजिनल डेफिनेशन के साथ, इस डेफिनेशन को ओरिजिनल डेफिनेशन के साथ समतुल्य प्रूफ करना चाहते हैं, तो ऑफ ए ग्रुप वी नीड टू शो डेट, तो हम लोग को क्या शो करना पड़ेगा? पहला कि लेफ्ट आइडेंटिटी इज ऑल्सो राइट आइडेंटिटी। यही ना मैं बात कर रहा हूं कि हमको ये शो करना, अगर इस चीज को समझिए, अगर इस चीज को, इस डेफिनेशन को हमको शो करना है कि ये डेफिनेशन वो पहले वाले डेफिनेशन के बराबर है, तो हमको सबसे पहले क्या शो करना पड़ेगा कि लेफ्ट आइडेंटिटी ही तो राइट आइडेंटिटी है, ये शो करना पड़ेगा। और दूसरा क्या शो करना पड़ेगा? लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो द राइट इनवर्स। मतलब फिर दूसरा क्या शो करना पड़ेगा कि लेफ्ट इनवर्स ही किसी एलिमेंट का, जो जी का है, जो जी का एलिमेंट है उसका राइट इनवर्स है, लेफ्ट इनवर्स ही उसका राइट इनवर्स है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो बस ये दो चीज अगर हम प्रूफ करके दिखला दे तो फिर हम लोग कहेंगे, है ना, कि यस दिस डेफिनेशन इज ए इक्विवेलेंस ऑफ दी पहले वाला डेफिनेशन जो पहले हम लोग पढ़े थे, है ना, और प्राइमरी डेफिनेशन। ठीक है, तो ये बात है। तो ये डेफिनेशन किसके बराबर हो जाएगा? और प्राइमरी डेफिनेशन। तो ये बात है, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिएगा फॉर, अच्छा ये भी तो हम लोग को प्रूफ करना है कि लेफ्ट आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है और लेफ्ट इनवर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी तो हमको दिखाना होगा ना। मतलब इसको प्रूफ करने से पहले तो हमको यहाँ पर ये दिखाना पड़ेगा ना कि यहाँ पर लेफ्ट इनवर्स और लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर तो ये भी दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये चीज़ दिखाना होगा कि नहीं दिखाना होगा? तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ, फॉर दिस वी शैल फर्स्ट प्रूफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड वी शैल प्रूफ अदर टू रिजल्ट्स। तभी हम लोग अदर दो रिजल्ट्स को प्रूफ करेंगे कि लेफ्ट आइडेंटिटी इज अ राइट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट इनवर्स इज अ राइट इनवर्स। तभी जाके मैं आगे प्रूफ करूंगा। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होती है, और जब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहीं पर भी होल्ड हो जाए तो वहाँ पर लेफ्ट इनवर्स भी होल्ड होती है और लेफ्ट आइडेंटिटी भी होल्ड होती है। मैं ये भी आपको करके दिखाऊंगा, ओके। इसीलिए मैं यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का इस्तेमाल करूंगा। क्या बोल रहा है कि फॉर दिस वी शैल फर्स्ट प्रूफ दी एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो मतलब इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि दिस डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप इज ए इक्विवेलेंस ऑफ द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप, मतलब पहले वाला डेफिनेशन के ये बराबर है। ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करती है। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होती है, क्योंकि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में ही तो मेरा लेफ्ट इनवर्स छुपा होता है और लेफ्ट आइडेंटिटी छुपा हुआ रहता है।
इसी वजह से मैं इसको लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। तो फॉर दिस वी शैल फर्स्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड देन वी शैल प्रूव द अदर टू रिजल्ट्स। अदर टू रिजल्ट मेरा क्या है? तो अदर टू रिजल्ट ये है कि लेफ्ट आइडेंटिटी इज अ राइट आइडेंटिटी एंड राइट इनवर्स इज द लेफ्ट इनवर्स। ये मेरा दो रिजल्ट्स है, इसको फिर बाद में प्रूफ करेंगे, है ना। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, अब यहाँ पर देखिए कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ मैं यहाँ पर बता रखा हूँ लेकिन पूरा नहीं बताया हूँ, तो मैं देख लेता हूँ कि टाइमिंग अगर ज़्यादा हो गया है तो फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हाँ 25 मिनट का तो हो गया वीडियो लेक्चर, तो इसको मैं कट करूँगा और यहाँ से मैं कट करने के बाद इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 52 में इसको ऐड कर दूंगा या मर्ज कर दूंगा, ठीक है ना। जहाँ पर मैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे ये फॉलो कर रहा है और उसमें किस प्रकार से लेफ्ट इनवर्स और लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर पहले ये लाइन समझ लीजिए कि इफ़ ए बी सी बिलोंग कर रहा है जी में, देन ए बी बराबर ए सी अगर हो तो आपको बी बराबर सी प्रूफ करना होता है। तो इसी को तो हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, जिसको मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, लेकिन उस समय का बात कुछ अलग था। उस समय में मैंने लेफ्ट इनवर्स और लेफ्ट आइडेंटिटी का जिक्र नहीं किया था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ा था, है ना, तो ऐसा करने का। तो अब मुझे ये ज़रूरत पड़ा है कि कैंसिलेशन लॉ से मैं लेफ्ट इनवर्स को निकालूं और लेफ्ट आइडेंटिटी को निकालूं। चूंकि ए बी सी बिलोंग कर रहा है जी में से, यहाँ पर भी ए बी सी बिलोंग कर रहा है जी में, ए बी देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए बी बिलोंग कर रहा है जी में, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए ए बी सी बिलोंग कर रहा है जी में, तो यहाँ पर से हम अगर ए बी सी बिलोंग कर रहा है जी में यहाँ पर भी और ए बी बराबर ए सी है तो बी बराबर सी दिखा दे, तो उस बीच में कहीं ना कहीं मुझे लेफ्ट इनवर्स मिलेगा और क्या मिलेगा? लेफ्ट आइडेंटिटी मिलेगा। तो इसका मतलब वहाँ से हम लोग कह सकेंगे कि जब ए बी सी बिलोंग कर रहा है जी में और उसके लिए ये चीज़ आया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ए इनवर्स मेरा लेफ्ट इनवर्स होगा और ई क्या होगा? मेरा लेफ्ट आइडेंटिटी होगा। तब मैं वहाँ से कह दूंगा, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। देख रहे हैं मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कैसे। तो इसका मतलब अगर कोई अगर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ पहली बार पढ़ रहा तब तो दिक्कत है, अब इससे पहले उसको पढ़ना चाहिए था क्योंकि मैंने तो लेक्चर बना दिया है। तो ये सब बातें हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 52 में, जहाँ पर मैं बताऊंगा इसी से रिलेटेड इसमें किस प्रकार से लेफ्ट इनवर्स और लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है और इसी चीज़ को मैं यहाँ पर किस प्रकार से अप्लाई कर पा रहा हूँ, इस चीज़ को दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 52 में, और ये लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 52 में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।